Hello and welcome students. Today we are going to learn about Roman numerals. In Roman numerals is the early system of writing numerals. One of the early system of writing numerals is the system of Roman numerals. There are 7 basic symbols used in the Roman numerals. There are no zero, it was not at that time, and they used 10 instead of 0 for writing a number associated with 0. So they used 10, as there are 7 basic symbols Roman numeral, and here it is written as Hindu Arabic numeral. In Roman numeral, I is equivalent to 1. Next is V. V is equivalent to 5. X is equivalent to 10. L. L for 50. C is the symbol of Roman numeral, represent 100. D for 500 and M for 1000. Remarks here. If a bar is put over a Roman numeral, its value increases by 1000 times. 1000 times. Thus, I, a bar over I, equal to 1 into 1000 equal to 1000. A bar over V is equal to 5. V is represents 5. So here 5 into 1000 equal to 5000. Similarly, a bar over 10 equal to 10 into 1000 equal to 10,000. तो ये जो है हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट करता है. एक और रिमार्क्स है, रिमार्क्स 2. There are not a zero, O यानी 0 in Roman numerals. And there are several rules to write Roman numerals. So now we are going to just about the rules. Okay. There are several rules for writing Roman numerals and we must follow these rules. So first rule is repetition of a symbol in Roman numerals means addition. Example, यानी कोई भी रोमन न्यूमेरल में
अगर कोई सिंबल रिपीट करता है तो उसका मतलब होता है एडिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 I 3 बार रिपीट किया, इसका मतलब हो गया कि V स्टैंड्स फॉर 5 प्लस 1 प्लस 1 एंड I स्टैंड्स फॉर 1, सो 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 8। 10 5 1 1, it means that 10 x का वैल्यू 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 17। इस तरह से आई 2 बार इसमें रिपीट किया तो 2 बार ऐड हुआ, 3 बार इसमें रिपीट किया तो 3 टाइम्स ऐड हुआ। यहाँ पे हम लोगों को इस रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी फॉलो करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या है? ए में है ओनली I X C M can be repeated। कैन बी रिपीटेड, यानी IXCM ये जो 4 सिंबल हैं सिर्फ यही रिपीट कर सकते हैं, दूसरा कोई सिंबल नहीं करेगा। इसलिए दूसरा है बी क्वेश्चन में कि V L एंड D आर नेवर रिपीटेड। V L और D जो है वो कभी रिपीट नहीं करता। तो इस तरह से 7 सिंबल में से 4 सिंबल रिपीट कर सकता है और 3 सिंबल कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, दोबारा नहीं आते, उसको 2 बार नहीं लिखा जा सकता है। जैसे 10x इक्वल टू V फिर V, ये हम नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं रॉन्ग। ठीक है, सी में है नो एनी सिंबल, नो एनी सिंबल कैन बी रिपीटेड more than 3 times। यानी कोई भी सिंबल, एक तो सिंबल 4 ही रिपीट करता है IXCM, और उसमें से कोई भी सिंबल जो है वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता। जैसे 9 के लिए हम एग्जाम्पल 5 1 1 1 1, ये हो गया 9, या इस तरह से इसको लिखते हैं कि 9 इक्वल टू 5 1 1 1 1, ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। तो करेक्ट क्या होगा? 9 इक्वल टू 10 माइनस 1, ये करेक्ट। तो ये हमारा 9 के लिए ये करेक्ट हुआ, और ये 4 बार रिपीट कर गया जो कि नहीं करना है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। 3 बार से ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, रूल 2 है a smaller numeral written to the right
of a larger numeral is added. एग्जाम्पल, यानी कि अगर कोई छोटा न्यूमेरल जिसका वैल्यू कम है वो अगर बड़े न्यूमेरल के दाहिनी ओर लिखाएगा तो वो ऐड हो जाएगा बड़े वाले में. फॉर एग्जाम्पल CX इक्वल टू 100, बड़ा न्यूमेरल है C, इसके राइट साइड X लिखे तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 इक्वल टू 110. XV इक्वल टू बड़ा न्यूमेरल है 10, इसके राइट साइड ये तो प्लस 5, ये ऐड हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 15. नेक्स्ट रूल है a smaller numeral written to the left of the larger numeral is subtracted. यानी अगर कोई बड़ा न्यूमेरल के बाईं ओर लेफ्ट साइड छोटा रोमन न्यूमेरल लिखा जाता है तो वो बड़े वाले में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है. दाहिनी ओर होने पर ऐड होता है और बाईं ओर लिखने पर सब्ट्रैक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल L है 50 और इसके लेफ्ट साइड अगर आगे हम ये लिखेंगे तो ऐड होगा 50 प्लस 10 60, लेकिन यहां अगर हम लेफ्ट साइड इसके लिखेंगे XL तो इक्वल टू हो जाएगा L फॉर 50 माइनस ये 10 X फॉर 10 तो इक्वल टू 40. ये इस तरह से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है CD तो इक्वल टू D यहाँ पे बड़ा वैल्यू है 500 और C है 100 तो D के बाईं ओर C लिखा गया है इसलिए ये हो जाएगा 500 माइनस 100 इक्वल टू 400. यहाँ पे भी इस रूल का भी कुछ कॉशंस है, कुछ सावधानी हमको बरतना होगा, कुछ खास प्रिकॉशन, उसको हम लोग नोट कर लें. V, L and D can never be subtracted. यानी V, L और D जो है ये तीनों कभी भी किसी बड़े नंबर के बाईं ओर नहीं लिखे जाएंगे. ये ऐसा रूल है कि ये तीनों कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते. नेक्स्ट है I can be subtracted from V and X only. I जो है वो सिर्फ V और X के पीछे लग सकता है, दूसरे किसी नंबर के नहीं. C है X can be subtracted from L and C only. और X का भी रूल है कि X जो है सिर्फ L और C के बाईं तरफ बाईं और पीछे लेफ्ट साइड लग सकता है, यानी L और C में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है. थर्ड है फोर्थ
C can be subtracted from D and M only. D and M only. और C जो है वो अपने से बड़े दो नंबर D और M में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है और किसी के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, इन सब रूल को हमको ध्यान देना होगा। एक और रूल है, तो नेक्स्ट रूल है हम लोग का रूल 4, जिसमें कहता है कि अगर कोई दो रोमन न्यूमेरल है बड़ा और उन दोनों बड़े रोमन न्यूमेरल के बीच में कोई छोटा रोमन न्यूमेरल आता है, तो वो अपने बाईं ओर वाले से नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, अपने दाहिने तरफ जो बड़ा वाला रोमन न्यूमेरल है उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा ऑलवेज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x और v ये दोनों i से बड़ा है, इन दोनों के बीच में i आ गया, तो i आ गया तो i x में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि v में से अपने दाहिने तरफ वाले रोमन न्यूमेरल से सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x 10 और आगे रिपीट जो भी किया है वो ऐड होगा तो प्लस और फिर v माइनस आई यानी 5 माइनस 1 तो 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। उसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारा CXL, तो x जो है वो C और L के बीच में आया है, C और L दोनों x से बड़े हैं, तो x जो है L में से सब्ट्रैक्ट होगा न कि C में से। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100 फॉर C, उसके बाद L 50 माइनस 10 x 10, तो 100 प्लस 50 माइनस 10 इक्वल टू 100 प्लस 40 इक्वल टू 140। इस तरह से ये रूल काम करता है। तो इन सब रूल्स को दिमाग में ध्यान में रखते हुए और तब जो है हम लोग कोई भी रोमन न्यूमेरल आसानी से लिख सकते हैं और उसको अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग अब सीख गए रोमन न्यूमेरल लिखना, और होमवर्क में आप लोग एक्सरसाइज 1G बना लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क एक्सरसाइज 1G फ्रॉम बुक RS अग्रवाल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।